हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं जी फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। वो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि मार्कर को फिर से काट लेते हैं ऑन, ताकि आपको अंडरलाइन कर सकें हम और आपको इजीली समझ आए। अच्छा जी, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? और डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम इस पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? व्हाट इज कंप्यूटर? अब कंप्यूटर क्या है यार, आपको पता होगा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, a computer क्या है? A computer is a machine that can be processed to accept data, process data into uh, okay into useful information and store it for later use। अच्छा, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोग्राम करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में, और फिर उसे स्टोर कर लेती है ताकि हम बाद में उसे यूज कर सके, ठीक है। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, के बाद में उसे इस्तेमाल करने के लिए हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यही कंप्यूटर का काम है। तो कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, कि कंप्यूटर जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। द मशीन इज नोन एज हार्डवेयर, द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है ऑफ इनपुट से आउटपुट, वो इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर। डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर ही कर रहा होता है, जो इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट शो करवाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन परफॉर्म किसके थ्रू करवाई जाती है? हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू और परफॉर्म कौन करवाता है? हार्डवेयर करवाता है, ठीक है। अगर हमने कुछ भी सर्च किया है, तो हम इनपुट जो है वो दे रहे हैं हार्डवेयर के थ्रू, और वो जो चीज़ पीछे से ओपन होके हमें शो करवाई जा रही है, वो सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। और जिसके ऊपर शो हो रही है, हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की, मोबाइल की, वो हार्डवेयर है। क्लियर है? कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारे पास टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। द कंपोनेंट्स आर एज फॉलो। इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ये सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आपको इनपुट का पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है। द डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। द डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। जो डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे हो और इनपुट है, ठीक है। इनपुट क्या अभी? अच्छा, अगर आप यूट्यूब पे अभी आपने सर्च किया, ठीक है, कि 11th क्लास, सॉरी, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर पार्ट 1, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर लगा लो ना, ठीक है। कुछ भी आप सर्च करते हो गूगल पे, तो जो आप सर्च कर रहे हो कीबोर्ड के थ्रू, जो कंप्यूटर को बता रहे हो, जो कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर कर रहे हो, ये इनपुट ही है, ठीक है। कि आप उसको बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, जो आप उसको इनपुट दे रहे हो। देखिए, इनपुट होती है, जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं कि जो इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कि जो कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। अब क्या है, मैंने भी कहा, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए आपने क्या यूज़ किया? अपना कीबोर्ड यूज़ किया। तो कीबोर्ड क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। दिस डिवाइस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। कि ये डिवाइसेस जो हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा की सेंड करती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। माउस के थ्रू भी आप क्लिक कर रहे हो, क्लियर है। कुछ भी ओपन करना है, अब उसके थ्रू क्लिक कर रहे हो, जो क्लिक कर रहे हो आप उसको इनपुट दे रहे हो। इनपुट दे रहे हो मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये ओपन करके दो, ठीक है। अब क्लिक कर रहे हो मतलब आप इनपुट दे रहे हो, किसे ओपन करो, ठीक है। और कीवर्ड के थ्रू जो भी आप टाइप कर रहे हैं, ये इनपुट है। और इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू आप इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अगला। पहली जो है इसका कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा आ जाता है जी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास क्या है? अच्छा जी, प्रोसेसिंग डिवाइस,
The processor is used to process data. The processor is used to process data को process करने के लिए हम processor को use करते हैं. It is also called CPU. CPU कहते हैं जी central processing unit. It is the brain of the computer. Clear है? CPU हमारे पास क्या है? Brain of the computer. Human का brain होता है, आपका भी brain है, ठीक है? हर जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक अपना ब्रेन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो वर्कआउट करते हैं. तो अब सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन क्या है भाई? कंप्यूटर का भी ब्रेन है, और वो ब्रेन कौन सा है उसका? सीपीयू. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंसिस्ट करता है. सीपीयू इंटरप्रेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को. जो भी उसके प्रोग्राम्स को सेट वेट करता है, उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम, ये सारे का सारा सीपीयू का काम होता है. ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव एन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि हर कंप्यूटर के पास सीपीयू होता ही होता है. ज़ाहिर बात है, दिमाग के बगैर इंसान का क्या काम, इसी तरह से सीपीयू के बगैर कंप्यूटर का क्या काम. सीपीयू होगा तो वो सारे बड़के वर्कआउट को हैंडल करेगा ना. तो ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मेन मेमोरी जो है उसे यूज़ किया जाता है स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, कि जो प्रोसेसिंग से पहले जो भी इनपुट होती है डाटा को, उसको स्टोर करने के लिए हम मेन मेमोरी को यूज़ करते हैं. इट आल्सो स्टोर्स processed data after processing until the data is sent to the output device. ये जो है वो डाटा को अपने पास तब तक स्टोर कर रखता है जब तक हम आउटपुट डिवाइस को सेंड नहीं कर देते, ठीक है. द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, ठीक है. ये उसके साथ मेन मेमोरी और सीपीयू दोनों एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं, लेकिन इनकी जगह ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है. इनके घर आसपास नहीं होते, ठीक है. एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन जो है वो बहुत क्लोजली है. क्लियर है? ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसका थर्ड वाला कंपोनेंट. थर्ड वाला कंपोनेंट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस. इसको भी अंडरलाइन कर ही लेते हैं भाई. अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिया कि जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, लाइक हमने कुछ भी सर्च करना है गूगल से, लाइक हेयर स्टाइल्स. हेयर स्टाइल हमने लिखे गूगल पे कि भाई हमें ओपन कर दो, मैंने बाल अपने अच्छे से बनाने हैं, तो कोई तरीका मुझे बता दो. तो जो आपने लिखा हेयर स्टाइल, जो इनपुट दी कीबोर्ड के थ्रू, आउटपुट क्या ही वो आपको वीडियो वीडियो जो है वो शो हो के आ गई. जो वीडियो शो हो के आई है वो है आउटपुट, ठीक है. और डिवाइस क्या है, किस डिवाइस पे शो हो रही है आपको? स्क्रीन पे, ठीक है. अगर मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर पे. कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे. तो ये आपको आउटपुट है जो शो होके आ रही है, और डिवाइस क्या, किस डिवाइस पे शो होके आ रही है, ठीक है, मॉनिटर पे शो हो रही है. क्लियर है? तो इसके हम पढ़ लेते हैं एक दफा. द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. ये डेफिनेशन है, द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. इसका जो यूजफुल एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो हमने मांगा है वो हमें मिल के आ रहा है, तो आउटपुट आ गई. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें शो होता है, आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिले, आउटपुट एक डिवाइस पे शो होगा ना हमें. द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. मॉनिटर, जो आप जिस स्क्रीन पे अभी आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं, दिस इज मॉनिटर. तो प्रिंटर, अगर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना, लाइक आप अपनी बुक का कोई एक पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो आपने पेज बुक दी लाइक इनपुट, और जो प्रिंट होके आ गया आपके पास वो आउटपुट. डिवाइस क्या यूज हुई? प्रिंटर. प्रिंटर डिवाइस यूज हुई जिसके थ्रू आपके पास पेपर पे प्रिंट निकल आया है. अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या आता है? लास्ट वाला कंपोनेंट है हमारे पास कंप्यूटर का, स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है. ये सेकेंडरी स्टोरेज को रेफर करता है. द मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम टेम्पोरेरीली. जो मेन मेमोरी है वो डाटा को टेम्पोरेरीली स्टोर करती है. टेम्पोरेरीली मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस स्टोर करती है. बाद में उसको डिलीट कर देती है. जब हमारा काम हो जाता है तो उसको वो डिलीट कर देती है. टेम्पोरेरीली जो है वो मेन मेमोरी स्टोर करती है. लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है, इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स परमानेंटली, ठीक है. ये परमानेंटली स्टोर करती है, पक्का पक्का स्टोर करती है इसको, ठीक है. जब तक हम खुद डिलीट नहीं ना कर लेते तब तक वो वहां से डिलीट नहीं होती हैं. क्लियर है? सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स परमानेंटली. क्लियर है? ये परमानेंटली स्टोर करती है. द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, यूएसबी आपकी आ जाती है. क्लियर है?
मेमोरी कार्ड आ जाता है। इस तरह की जो भी डिवाइसेज़ हैं, ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेज़ में आती हैं। अब क्लियर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेज़ ये परमानेंटली डाटा स्टोर होता है और मेन मेमोरी में सिर्फ टेम्पोरेरीली डाटा स्टोर होता है। जो सीपीयू में डाटा प्रोसेस होना होता है, वो मेन मेमोरी के पास थोड़ी देर रखा होता है कि भाई ये थोड़ी देर अपने पास रख लो जब तक प्रोसेसिंग चल रही हमारा काम हो गया तो वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। अच्छा जी। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है खत्म, क्लियर हो गया है। अब अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला कौन सा था इतना ऊपर चला है? लगता है काफी ऊपर चला गया। अच्छा जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा कंप्यूटर का और इसके कंपोनेंट क्या हैं, ये हमने आज क्लियर कर लिया है। ओके, अगर आपको इसमें भी कोई मसला हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।